जो शहीद हुए उनकी जरा मेरे वतन के नाम जरा आँख में भरो जो शहीद हुए उनकी जरा करो जो शहीद हुए उनकी जरा करो जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में जब हम जो शहीद हुए मिश्रा साहब, लेखरा साहब, सीएमओ सर, नाग साहब, परमेश्वर साहब, प्रमुखकर साहब, डेडवानी साहब, हमारे यहाँ कालू भाई, सीके गौड़ जी, सोनी साहब तथा यहाँ उपस्थित सब भाई को मैं स्वागत करता हूँ आज जी। और मैं आप सभी को इस पवित्र दिन में बहुत बहुत बधाई। मैं बिरसा मुंडा जी का जीवनी के बारे में उतना कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि बिरसा मुंडा जी को हम लोग जो एक कम्युनिटी का ही जो ये मैं समझते हैं वो नहीं है। बिरसा मुंडा जी पूरा भारत के वीर थे, वीर सपुत्र थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मैं अपने यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को बिरसा मुंडा जी का जीवन के बारे में, अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, क्योंकि हम उनके जो मार्ग में चले हैं तो आप अवश्य हम अपने बच्चे को सफल बना पाएंगे। इतना बोलकर हम बता सकते हैं। उनका जीवन स्टार्टिंग से लेकर के उनका जन्म छोटा नागपुर अंचल में हुआ था, जो कि अभी रांची, खूंटी, हजारीबाग, जमशेदपुर इस इलाके में पड़ता है और संथाल परगना उनका जो इस और जो स्टार्टिंग से ही आप समझ जाइए कि उनका जीवन काल हम लोगों के बीच में 25 साल ही रहा, लेकिन इसी बीच में वो अदम्य साहस के साथ में काम किए, जिससे कि एक हमारे समाज के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने जल, जमीन और जंगल के लिए स्टार्ट किया और जो जनजातीय संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, अंग्रेजों के उस बाल्यकाल में ही दांत खट्टे कर दिए और उनको जो टेनेंसी एक्ट संबंधित जो अंग्रेज का जो प्रशासन था उसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई
और उसका फलस्वरूप है कि आज कई अधिकार का जो उन्होंने बीज रोपा था वो आज फलीभूत हो रहा है और ये भारत सक्षम भारत को शहरी अधिकार आज संविधान के अंदर में सबको प्राप्त है। ये जो एक उनकी एक संघर्ष की कहानी है और जो इस अल्पकाल में जो हम लोगों को जो प्रेरणा दे रहा है और उसके लिए हम पूरा राष्ट्र हम सब उनको आज नमन करते हैं। और ये केवल एक जनजातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ चीज तो है ही, इसके साथ साथ ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। तो हम सब लोग उनके सामने नतमस्तक हैं, उनके अदम्य साहस और उनका जो सीख था, जो एक संघर्ष की जो उन्होंने जो बीड़ा उठाया, वो आज आने वाले पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए एक मिसाल के रूप में हम उसको। और मैं तो उस समय में वो झारखंड और विभाजित बिहार था, तो हम लोग उस समय में एक किताब में एक अलग चैप्टर हुआ करता था, भगवान बिरसा मुंडा करके एक चैप्टर हुआ करता था जिसकी पढ़ाई होती थी बालकाल। इसलिए हम लोगों को बचपन से ही उस तरह की चीजों का समाहित किया गया है जो किस तरह से उनके संघर्ष से हम आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष की कहानियां हमें एक किस तरह से हम मानवता की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और जो अभी देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्होंने जो जनजातीय कला संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए, और वो हमारे लिए वो धरोहर है। आज जो जनजातीय कला संस्कृति है भारत का एक धरोहर है और हमें दुनिया भर में उनको हमें आज ले जाने का मौका मिलता है और हम सब उस पर बहुत गौरव करते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जनजातीय संस्कृति है, उसको और उसके जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, जल और जंगल जमीन के संबंध में जितने भी अधिकार आज हमें प्राप्त है, सब उन्हीं वीर सपूतों के द्वारा किए गए योगदान के द्वारा और संघर्ष के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। आज देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकार की तरफ से और हर कंपनी के स्तर से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे कि उसके शिक्षा के लिए, आदिवासियों के बीच में उसके अधिकारों के लिए और उनके जो संरक्षण के लिए, कई जनजातीय जो कि संरक्षण की भी आवश्यकता है और देश भर में उनकी संरक्षण हो सकता उसका सुनिश्चित किया जा रहा है। और हम सब लोग जो हैं और उन्हीं वीर सपूतों से प्रेरणा लेकर के एक नव राष्ट्र के निर्माण में हम लोग जो बोलते हैं जो 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा दिए गए जो उनका सीख है उसके सीख पर बढ़ करके बैठ करके और उसको अनुपालन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक समाज में आने वाले बच्चों के लिए आप एक किस तरह से हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ये संघर्ष उनका हम लोगों को एक नई ऊर्जा देता है कि किस तरह से एक आदिवासी अंचल में सुदूर ग्रामीण रांची से आप समझ लीजिए, आज से इतने वर्षों पूर्व में, सैकड़ों वर्ष पूर्व जंगलों में रहने वाला एक साधारण बालक किस तरह से अंग्रेजों से और उस समय में अस्त्र का तीर धनुष हुआ करता था, उसमें से संघर्ष करके उन्होंने अंग्रेजों को झुकने के लिए बाध्य कर दिया। ये अब कोई ऐसा नहीं कि सिटी में थे, इस तरह एकदम सुदूर जंगल में और जिसने अपने अधिकारों की मान्यताएं हैं उनके खिलाफ लोगों को जागृत करना और दूसरी तरफ वो दमनकारी विश्व विजयी शक्ति अंग्रेज उनसे संघर्ष करना। अलग अलग मोर्चों पर उन्होंने काम किया और मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो हजारों साल की आयु प्राप्त होने पर भी मनुष्य नहीं कर पाता है। और इससे ये बात सिद्ध होती है कि आयु बड़ी होना आवश्यक नहीं है, हम कैसी जिंदगी जीते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। जितने भी महापुरुष होते हैं, हमारे आदरणीय बिरसा मुंडा जी हैं और भी अन्य जो भी महापुरुष होते हैं, वो किसी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र की धरोहर नहीं होते हैं, वो मानवता की धरोहर होते हैं, वो विश्व की धरोहर होते हैं। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके जैसे उनके गुणों का अनुसरण करें और राष्ट्र प्रथम की जो उनकी संकल्पना है, देश को सबसे पहले रखने की जो उनकी विचारधारा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तभी हमारे इस तरह के कार्यक्रम करना सही मायने में सफल माना जाएगा। पुनः यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहती हूँ उन्हें बड़ी मंचासीन हमारे सम्मानीय अतिथिगण और ऑल इंडिया ST/SC वेलफेयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो परिवारजन आए हुए हैं, माँ बेटे छोटे छोटे बच्चे, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो प्रोग्राम है लिखा हुआ है, सभी कोई देख सकते हैं, 150 वर्षीय वर्षगांठ हमारे वीर बिरसा मुंडा जी का। इसको हम अगले बार से एक नया नाम देंगे, जो 2021 के बाद हमारे भारत सरकार ने एक नया नाम एक दिवस के रूप में बोला है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। हम उसके पूरा ऊपर में लिखेंगे उसको बड़े गर्व के साथ, ये हमारा गौरव है, हम जनजाति हैं, हम आदिवासी हैं। और आज हमारे लिए ये दिन बना है 15 नवंबर, इतिहास हमारा देश का में एक गौरव का विषय हो गया कि हमारे जनजातियों के लिए भी एक दिवस बना है। तो हम उसको हम गौरव के साथ ऊपर में लिख के ये दिवस को मनाएंगे। आज में हैप्पी चिल्ड्रंस डे हुआ कल, वो किसके लिए मनाया गया?